Hello and welcome to everyone. This video is about the cutoff prediction for the TGT examination of KBS and NBS combined. इसका जो टायर 1 का एग्ज़ाम हुआ है 11 जन को, तो उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्वेश्चन का लेवल हर सेक्शन का कैसा था एंड इसके बेसिस पे हम कटऑफ प्रेडिक्ट करेंगे। तो बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं KBS NBS का एक्सपेक्टेड कटऑफ। सबसे पहले सेक्शन वाइज हम देख लेंगे। तो पहला जो सेक्शन था रीजनिंग का सेक्शन, तो इस रीजनिंग सेक्शन में 20 मार्क्स थे, टोटल 20 क्वेश्चंस थे। उसी हिसाब से यहाँ पे आ जाता है 60 मार्क्स। तो हर क्वेश्चन का 3 मार्क के हिसाब से हम लेंगे तो 60 मार्क बनता है। तो इसका जो रीजनिंग का सेक्शन था, सेटिंग अरेंजमेंट से लेके डाटा हैंडलिंग से लेकर वेन डायग्राम, ये सब कुछ आया था। तो अगर क्वेश्चन लेवल की बात करें तो लेवल तो मॉडरेट था ही, ठीक है, मगर यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हमें ऐसे मिले जो कि बहुत ज़्यादा उसका प्रोसेस लेंदी था एंड कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस थे जो थोड़ा सा डिस्टर्ब होने पे उसका आंसर नहीं मिल रहा था। 3-4 मिनट वैसे भी ले लिया मगर आंसर नहीं मिला। तो इस बेसिस पे हम इसको इजी तक कभी नहीं कह सकते। हम बोल सकते हैं कि ये मॉडरेट से डिफ़िकल्टी लेवल तक था। ज़्यादातर मॉडरेट क्वेश्चंस थे पर कुछ क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट थे इन द सेंस कि उसके लिए टाइम जा रहा था, ठीक है। तो इसी बेसिस पे हम अगर यहाँ पे 10 से 15 अटेंड करते हैं एंड आफ्टर डिडक्शन 10-15 सही रहता है डिडक्शन के बाद, तो हमारा ये अच्छा रहेगा अटेम्प्ट रीजनिंग के सेक्शन के हिसाब से। तो अगर इस क्वेश्चंस को मार्क में मैं कन्वर्ट करूं तो ये आ जाएगा 30-40 के आसपास, ठीक है। तो 40 में मिड में लेके चल रहा हूँ 40 मार्क्स का, राइट। उसके बाद न्यूमेरिक एबिलिटी आता है। न्यूमेरिक एबिलिटी में सिंप्लीफिकेशन भी आया था, मेंसुरेशन आया था, परसेंटेज भी आया था, कैलकुलेशन भी था। यहाँ पे भी दिक्कत हुई था कैलकुलेशन का, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था ये जो कैलकुलेशन पार्ट, ठीक है। तो इस हिसाब से मैं तो क्लियरली इसको मॉडरेट से डिफ़िकल्ट ही कहूँगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम कुछ क्वेश्चंस ले लिए, राइट। तो इसी अंदाज में इसके लिए भी 10+ सही क्वेश्चन होना आफ्टर डिडक्शन वो बहुत ही अच्छा माना जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं अगर मार्क्स में कन्वर्ट करूं तो 35 मार्क्स आ जाएंगे, राइट। उसके बाद कंप्यूटर का ज़्यादातर क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड था। हाँ, ऐसे क्वेश्चन थे क्लाउड स्टोरेज को लेके, चैट जीपीटी से रिलेटेड क्वेश्चंस थे जो कि कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स से रिलेटेड है। कंप्यूटर का जो कंसेप्ट करंट अफेयर्स के साथ लिंक्ड हो, उससे तो 2-3 क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम से, नेटवर्किंग से भी क्वेश्चन आया था जो कि हम इजी कैटेगरी में डाल सकते हैं। तो ओवरऑली मैं इसको मॉडरेट लेता हूँ, ठीक है। तो कंप्यूटर कॉम्पिटेंसी में, कंप्यूटर लिटरेसी में तो मैं तो मानूंगा कि 15 क्वेश्चंस आफ्टर रिडक्शन तो होना चाहिए, ठीक है। तो इसको मार्क में कन्वर्ट कर लें तो ये बन जाएगा हमारा 45 मार्क्स, क्योंकि हर क्वेश्चन का 3 मार्क होता है, 45 मार्क्स यहाँ पे आ गए। उसके बाद आता है जीके, ठीक है। तो इसमें जीके करंट अफेयर्स दोनों मिला के अगर इस सेक्शन की बात किया जाए तो यहाँ पे जो करंट अफेयर्स वाला फंडा था, करंट अफेयर्स का बहुत ज़्यादा तगड़ा डेप्थ था इसका। ऐसे ऐसे खिलाड़ियों का नाम पूछा गया था जो ज़्यादा लाइमलाइट में नहीं रहते हैं। ऐसे तो 4-5 खिलाड़ियों का नाम दे के कौन सा खेल से एसोसिएटेड है कि नहीं, तो ये सब अभी पूछा था उसके बहुत ही भीतर भीतर से। हालांकि मैं बोल सकता हूँ कि जो कुछ जीके का पोर्शन था वो थोड़ा बहुत बच्चे उसको अटेंड कर सकते हैं, ठीक है, राइट। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो करंट अफेयर्स का ज़्यादातर क्वेश्चन, करंट अफेयर्स का 1-2 अगर सही भी हो जाए ना किसी का, तो हम मान सकते हैं कि वो बहुत ही अच्छा उसका गया है, ठीक है। तो जीके का भी फुल मार्क लाना उसमें भी डिफ़िकल्ट था, राइट। तो करंट अफेयर्स जीके मिला के मैं बोल रहा हूँ किसी का 9 से 10 आ रहा है तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो इस हिसाब से मैं इसको 30 पकड़ रहा हूँ कि 30 मार्क्स आएंगे आफ्टर डिडक्शन। उसके बाद आता है लैंग्वेज सेक्शन, इंग्लिश का। ये तो कंपलसरी था सबके लिए।
तो इंग्लिश का यहाँ पे 10 मार्क थे टोटल, 10 क्वेश्चंस थे टोटल, तो उस हिसाब से 30 मार्क्स का हो रहा है। तो यहाँ पे जो दिखा गया है वो तो इजी टू मॉडरेट था। बहुत सारा जो ग्रामेटिकल क्वेश्चंस थे स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, एंड जो वोकेबुलरी आया था उसमें सिनोनिम हो एंटोनिम हो वो भी बहुत ज़्यादा डेप्थ से नहीं आया था। ठीक है, तो इसी हिसाब से 10 से मैं तो बोलूँगा 7-8 तो आफ्टर डिडक्शन सही होना चाहिए। ठीक है, तो इस हिसाब से मैं यहाँ पे 20 ले रहा हूँ, 20 से 25 के बीच में ले रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आता है लैंग्वेज। ये तो रीजनल लैंग्वेज के हिसाब से जो भी जिसका भी स्ट्रांग होगा लैंग्वेज तो उसी हिसाब से मार्क रखेंगे, क्योंकि ग्रामर का वेटेज है यहाँ पे ज़्यादा। तो इसको भी वही 7 से 8 पकड़ लेते हैं। तो यहाँ पे हो गया, इसको 20 ले लेते हैं इंग्लिश का, इसका 25 ले लेते हैं। ठीक है, तो ये मोटा मोटा हमारा आ रहा है। तो यहाँ से आ गया 40, यहाँ पे 35, यहाँ पे 45। तो ये तीनों से हो गए 120 मार्क्स की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हो गए ये 30, 20, 50, ये हो गए 20, 75। ठीक है, तो यहाँ से देखा जाए तो 195 यहाँ पे आ रहा है ज़्यादा से ज़्यादा, मैं अपर एंड में बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये कटअप जा सकता है यूआर का जा सकता है कहाँ पे, मैथ्स का, जो कि सबसे ज़्यादा जाएगा। अब मैथ्स का, टीजीटी मैथ्स का ऐसा क्यों जाएगा? ठीक है, क्योंकि टीजीटी मैथ्स में क्या होता है, टायर 1 टीजीटी में जो सबसे 2 पेपर चैलेंजिंग थे जो बच्चों का, उसमें से आशा भरोसा था कि यहाँ पे हम फोड़ेंगे, तो वो बहुत ज़्यादा दिक्कत कर गए। एक है रीजनिंग, वो जो रीजनिंग का सेक्शन था जनरल रीजनिंग का, दूसरा है न्यूमेरिक एबिलिटी। ठीक है, बच्चे ज़्यादातर इसको टारगेट में रखते हैं स्कोर करने के लिए, क्योंकि सबको पता है कि बहुत भीतर से डाल देता है, करंट अफेयर्स हो, जीके हो, एंड कंप्यूटर लिटरेसी भी। यहाँ पे तो चलो मॉडरेट आ गया था, मगर ज़्यादातर डिफ़िकल्ट डाल देता है। तो ये श्योर शट होता है बच्चों का, ये दोनों। ठीक है, मगर मैथ बैकग्राउंड वालों का ये स्ट्रांग होना एक्सपेक्टेड है, कोई स्टेरियोटाइप नहीं है। हम आशा कर सकते हैं कि मैथ वाले बच्चे इसको फोड़ देंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैथ वाले बच्चे, मैं मान के चल रहा हूँ कि ये दोनों का थोड़ा अच्छा करेंगे, तो इसलिए उनका अपर एंड में 195 जाएगा यूआर में। ठीक है, बाकी जो सारे यहाँ पे, ये थोड़ा हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये दोनों सेक्शन पीईटी वालों के लिए थोड़ा कम रहेगा, क्योंकि ज़्यादातर उनका टच नहीं होता। ठीक है, मैथ रीजनिंग में। तो यहाँ पे अगर कोई पीईटी का टायर 1 में, टीजीटी में 130 प्लस रखा है, तो उसका भी चांस बनता है यूआर में। ठीक है, तो बाकी सोशल साइंस हो, इंग्लिश हो, यहाँ इसी रेंज के बीच में आ जाएंगे। ठीक है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कोई भी चाहे मैथ हो, चाहे साइंस हो, या फिर पीटी हो, ठीक है, आर्ट्स का कोई सब्जेक्ट हो, अगर कोई 60 प्लस रखा है क्वेश्चन के हिसाब से और मार्क्स के हिसाब से 180 प्लस, तो उसका तो बढ़िया चांस बनता है। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट के लिए बोल रहा हूँ, मैथ्स के लिए 190 प्लस ये थोड़ा सा रिजनेबल रहेगा, क्योंकि ये जो फैक्टर मैंने बोला, ये बात सही है कि मैं टीजीटी मैथ्स में सबसे ज़्यादा पोस्ट है। ठीक है, मगर उसी हिसाब से हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि सबसे ज़्यादा बच्चे टीजीटी मैथ के लिए ही अप्लाई किए हैं। ठीक है, उनका बच्चे भी ज़्यादा हैं, एस्पिरेंट ज़्यादा हैं, तो उस हिसाब से पोस्ट ज़्यादा होने से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। एंड क्योंकि ज़्यादातर मैथ वाले बैकग्राउंड से हैं, तो रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी अच्छा करेंगे ही। ठीक है, तो तो ये मैं अपर एंड मान के चल रहा हूँ कि 195 प्लस जाएगा यूआर टीजीटी मैथ के लिए। बाकी पीटी लोअर एंड पे मुझे लगता है कि यूआर में जाएगा 130 प्लस, एंड बाकी जो सब्जेक्ट है इसके बीच में कहीं ना कहीं उनका यूआर का कटअप लाई करेगा। थोड़ा बहुत साइंस का जा सकता है 180 के आसपास, बाकी सोशल साइंस और अदर आर्ट्स सब्जेक्ट इसके नीचे आएगा मुझे लग रहा है। ठीक है, आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।